नमस्कार। विपिन क्लासेस वी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम इंटर के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे क्योंकि आपने कक्षा 8 में 9 में 10 में ये सब पढ़े थे। आपने समीकरण पढ़ा है, आप वही समीकरण आज बन के आ गया, रैखिक प्रोग्रामन बन के आ गया। ठीक है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा रैखिक आसामिका, फिर उसके बाद आसामिका के बाद आपने पढ़ रहे हो, अब क्या पढ़ रहे हो, रैखिक प्रोग्रामन। और बहुत ही आसान है, बोर्ड परीक्षा में ये पक्का है कि 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। आज हम इसी वजह से आज हमको आप लोगों को 5 नंबर का सवाल आपको हम फिक्स करा के ही रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट जरूर करिए कि हाँ हमें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, z बराबर 4x प्लस का y का अधिकतम मान बताना है। आपको क्या बताना है, अधिकतम मान बताना है। और हमारे पास लिखा है x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल, बराबर कितना लिखा है 50, इक्वल 50। और दूसरा हमारे पास आसमिका है, ये हमारे क्या है, आसमिकाएं हैं। और ये लिखा है 3x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल 90। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अगर इधर का देखिए, सब बहुत बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, वो समझ नहीं पाते इसे बोला क्या जाएगा। x प्लस का y अगर उधर का मुंह किए हुए तो इसका मतलब इधर वाला छोटा है, इधर वाला छोटा है। तो आपने पहले इसको पढ़ा था ना, तो आप पढ़ेंगे x प्लस का y इज लेस देन, ये छोटा है, उधर का मुंह फैलाए हुए है, बता रहे समझ में, उधर का मुंह फैलाए हुए, तो समझ लीजिए कि वो वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, छोटा है। तो ये छोटा है तो बोलोगे x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल का सिंबल, बराबर का भी सिंबल लगा है, इज लेस देन एंड इक्वल 50। और इसको क्या बोलोगे, हमारे साथ बोलिए सभी लोग, 3x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल 90। और ये देखो इधर का सिंबल लगा, इधर का मुंह फैलाए हुए, देखो इधर, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो आप पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन, बड़ा है ना ये वाला, तो बड़ा वाला है तो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ये जितने भी आसामिकाएं हैं उन आसामिकाओं को समीकरण में कन्वर्ट करना है। आसामिकाओं को समीकरण में व्यक्त करने पर, आप पहले ये लिखेंगे समीकरण में व्यक्त करने पर, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप करते रहना, ताकि तभी आपको पूरे में पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, जितने भी आसामिकाएं हैं आसामिकाओं को समीकरण में व्यक्त करते हैं। और व्यक्त कैसे करेंगे जरा देखिए हमारे साथ। ठीक है, कैसे व्यक्त करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। x लिखा है प्लस का y लिखा है, x लिखा है प्लस का y लिखा है, बराबर का सिंबल लगा दीजिए, सिर्फ देखो इक्वल लगा है ना यहाँ पे, तो बराबर का सिंबल लगा के यहाँ पे 50 लिख दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखो आसामिका का मतलब ये इज लेस देन बोला था ना, तो इज लेस देन हटा के बराबर लगा दिया, तो ये समीकरण कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, x प्लस का y बराबर 50। दूसरी आसामिका क्या हमारे पास, जरा देखिए, दूसरी आसामिका है 3x प्लस का y बराबर कितना कर दोगे 90, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। इतनी बात सबके दिमाग में चढ़ गई, यानी हमने आसामिकाओं को समीकरण में व्यक्त कर दिया है। अब उसके बाद आपको देखो ये क्या है, कोई रेखा है, ये किसका है, ये किसका समीकरण है, ये किसी रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। और आपको बता दें कोई रेखा का समीकरण है, रेखा को आप अपने ग्राफ में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, किसी भी रेखा का निर्माण करने के लिए पर्टिकुलर 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अब जरा बताइए, अगर इस रेखा का निर्माण करना है और इस रेखा का निर्माण अपने कहां पे करना है, जरा देखिए हमारे साथ, अपने चतुर्थांश में करना होगा, अपने चतुर्थांश में करना होगा। जरा इस सीधी लाइन, इसको सीधी लाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, देखने में खराब लगता है, बात आ रही समझ में। अब इसको कैसे करेंगे, ये हमारा क्या होता है, x अक्ष है, ये x डैश हो जाएगा, ये y अक्ष है और ये हमारा y डैश हो जाएगा। आप 10-10 के अंतराल में इसको खींचिए, 10, ये हो जाएगा 20, ठीक है,
ये 20 और ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 70, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 90 और यहाँ पे हमने x अक्ष लिख दिया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? और इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्जेंट है, हमारा मूल बिंदु है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए ये 10 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बढ़ाते हुए हम मान लो वहाँ तक ऊपर तक पहुँच गए, ये हो गया हमारा 90। इस क्लियर? ठीक है। अब हम कहें पहली रेखा को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? हम पहली रेखा को पकड़ेंगे। जरा देखो एकदम विस्तार से आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि पहला सवाल है, पहले सवाल को विस्तार से समझ लीजिए, बाकी सवाल आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगे। तो रेखा लिखा है हमारे पास, रेखा क्या लिखा है, x प्लस का क्या लिखा है y बराबर कितना लिखा है 50। पहली रेखा का निर्माण तो 50 गुणे में था, इसको बटे में कर देंगे तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x बटे 50 प्लस का y बटे 50 बराबर हम क्या 1 नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। अरे गुणे में 1 था, यहाँ पे 50 गुणे में था, इसको बटे में कर दिया है, x के नीचे भी आ जाएगा, y के नीचे देखो दोनों के हर बराबर लासा 50 आ जाएगा, 50 से कम 50 फिर वही लिख जाएगा। बता रहे समझ में? इसका मतलब ये हुआ है x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 50, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना हमारे पास 50 है। देखो x के नीचे कितना है 50 है, तो इसका मतलब है y बराबर क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो बिंदु आपका पास एक तैयार हो जाएगा। पहला बिंदु आपके पास हो जाएगा 50 का मान क्या हो जाएगा 0, ये 50 x अक्ष पर कटा अंतःखंड 50, तो y का मान क्या होगा 0। और फिर इधर आ जाइए, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, देखो y के नीचे क्या लिखा 50, तो y अक्ष पर कटा अंतःखंड 50 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास दूसरा बिंदु बन गया। दूसरा बिंदु क्या बन गया बोलिए, पहले x वाला लिखा जाता है भुज 0 कामा कितना हो जाएगा 50। क्लियर? अब बताएं, अब देखिए पहला बिंदु हमारे पास 50 कामा 0 आया, और जो हमारा कहां पर है x अक्ष पर है, 50 कामा अगर 0 आया है तो इसका मतलब ये हमारा यही पर तो होगा। देखिए 50 कामा 0, x अक्ष पर 50, y क्या है 0, इसका मतलब जो बिंदु है ये वाला बिंदु है वो x अक्ष पर है, और x अक्ष पर कहां पर है, यहां पर है, और इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हो जाएगा 50 कामा 0, ऐसे लिख दीजिए। और दूसरा बिंदु क्या है 0 कामा 50, 0 कामा 50 y अक्ष पर है, और कहां पर है यहां पे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 कामा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा का निर्माण कर दीजिए। ठीक है, ये रेखा का निर्माण हो गया। अब ये बताइए इस रेखा का जो समीकरण है, वो रेखा का समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 50, ये रेखा का समीकरण हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब चल, ये तो पहली रेखा का निर्माण हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरी रेखा का निर्माण करेंगे। अब चलिए दूसरी रेखा के बारे में चलते हैं। रेखा जरा देखिए, रेखा क्या लिखा है 3x लिखा है प्लस का y बराबर कितना लिखा है 90। अब बताइए 90 गुणे में था, इसको बटे में कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 90 जाएगा किसके नीचे 3x बटे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस का y बटे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 1, 3 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हमारे पास इधर हो जाएगा x बटे 30 हो जाएगा। जरा देखिए इधर x बटे कितना हो जाएगा 30, और प्लस का y बटे कितना हो जाएगा 90, और बराबर कितना हो जाएगा 1। क्लियर? ये हो गया। अब बताइए, अब देखो शॉर्टकट में यहां पे समझिए, x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है, सब लोग ध्यान से देखिए, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड हमारे पास कितना है, अंतःखंड यहां पे लिख दे रहे कितना है 30 है ना, x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना 30 है, तो y का मान क्या होगा, y का मान 0 होगा। x अक्ष पर कटा अंतःखंड 30 है तो y का मान 0 कर दो। तो बिंदु तुम्हारे पास एक बिंदु का निर्माण हो गया। बिंदु क्या बना हमारे पास, बिंदु बन गया 30 कामा 0 हो जाएगा। अब
वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है हमारे पास, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड, कटा अंतःखंड, तो अंताखंड कितना है हमारे पास, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है, बोलिए 90 है, तो ये 90 कर देंगे। बात आ रही समझ में, जब वाई अक्ष पर कटा अंताखंड 90 है तो ये एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगला बिंदु मिल गया, तो बिंदु क्या बन गया आपके पास, एक्स का मान पहले लिखा जाएगा 0 और वाई 90। क्लियर। तो बताइए अब देखो, किसी भी रेखा का निर्माण करने के लिए पर्टिकुलर दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, और वो दोनों बिंदु हमारे पास मिल चुके हैं, दोनों बिंदु मिल चुके हैं। अब बताइए, तो बिंदु 30,0 हो जाएगा और 0, कितना हो जाएगा 90। अब बताइए 30,0 कहां पर है, जरा देखिए, यही ना 30,0, बोलिए ये 30,0, ये देखो ये 30, क्या है हमारे पास, ये 30, हमारे पास 0 है, हो गया ये पॉइंट देखना भाई। और ये क्या है 0,90, ये 0,90, ये यहां बैठा पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0,90 हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये देखो बन गया हमारे पास, ये भी रेखा हमारे पास कंप्लीट हो गई, इस रेखा का भी निर्माण हो गया हमारे चतुर्थांश में। अब बताइए इस रेखा का समीकरण कितना है, इस रेखा का समीकरण 3x प्लस का y बराबर हमारे पास कितना हुआ 90। इतनी बात तो सबके समझ में आ गई होगी, है ना, पक्का है, पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारा ग्राफ चित्र बन के तैयार हो गया, ये रेखा हमारे पास बन के तैयार हो गई। अब आपको ये पता करना है कि इसका शैडो किधर का होगा, शैडो यानी इसका छायांकित भाग आपको समझना होगा कि छायांकित भाग कैसे, बहुत आसान है। आप अपने यहां समीका को पकड़िए, समझना बात को, यहां पे आपको रफली कार्य हम करके बताते हैं, यहां पे आ जाइए, इधर आ जाइए, रफली कार्य हम आपको बता देते हैं, ये रफली कार्य आपको हम समझा दे रहे हैं। आप पहले आ समीका को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे आ समीका को, पहला समीका क्या है हमारे पास, x प्लस का y इज लेस देन एंड इक्वल, कितना लिखा है हमारे पास 50 लिखा है। आप x और y की तरफ जहां x लिखा है जहां y लिखा वहां पे 0 रख दीजिए, ये 0 रखा, ये लगाया और ये 50 का लगा दिया। अब ये बराबर का सिंबल क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि बराबर के लिए तो हमने रेखा का निर्माण कर दिया, देखो बराबर के लिए तो रेखा का निर्माण कर दिया और ये लगा दिया। अब बताओ, ये कहता है 0 से बड़े, बताओ ये बड़ा है कि छोटा है, सही कथन सत्य कह रहा है क्या सत्य, 0 से बड़ा है ना, देखो मुंह बगाड़े हुए हैं, कहते भाई साहब तुम बड़े हो, और सच कहता है, अगर बात सच निकलती है तो ये 0,0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु है, x का मान 0, y का मान 0, और 0 रखा तो ये 0 हो गया, और इसका मतलब वो क्या कहता है, ऊपर की ओर मुंह करे हुए बैठा है कि भैया तुम हमसे बड़े हो, और सच कहता है 0 से बड़ा है कौन 50, जब 0 से बड़ा है और कथन सत्य होता है, कथन सत्य है, तो इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका इस रेखा का शैडो, इस रेखा का जो शैडो है वो अंदर की ओर मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु रखा है हमने, तो इस रेखा का जो शैडो होगा ये मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, इधर का तरफ होगा, ऐसे आपको खाली समझा दे रहे, रेखा का शैडो किधर का होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, इतना भाग रंगा जाएगा अभी। अब दूसरी पकड़ लो, दूसरी समीका क्या है हमारे पास, जरा बोलिए, 3x प्लस का y और इस लेस देन एंड इक्वल 90 लिखा है, हमने क्या बताया था, x और y के स्थान पर क्या रखोगे 0, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तो 0 आएगा, और ये बराबर का सिंबल लगाएंगे नहीं, 90 हो जाएगा। बताओ ये भी कथन सत्य हो रहा है कि असत्य हो रहा है, कथन सत्य हो रहा है। वो कहता है तुम हमसे बड़े हो, मुंह बगाड़े हैं, कहते हैं हाँ तुम बड़े हो हम छोटे हैं, छोटा सही कह रहा है, कथन सत्य हो रहा है। तो इस रेखा का जो शैडो होगा वो अंदर की तरफ होगा, किधर की होगा, अंदर की तरफ होगा, किधर, हम नीले मार्कर से इसका लगा दे रहे हैं, जरा देखिए इसका शैडो किधर का होगा, जरा देखना बात को, यहां पे समझ लेना बात को, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इतनी बात आई समझ में। अच्छा कहां, कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर दोनों ने कलर करवाया है, दोनों ने शैडो, जरा इमेजिन करिए कि अगर हम इस भाग को, ये दिखाई पड़ रहा है ना हमारे पास, ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, अगर इसको शैडो करेंगे तो ऐसे ऐसे पूरा रंगता चला आ रहा है, रंगता चलाएगा, ऐसे रंगता चलाएगा कि नहीं आएगा, और ये भी रंगा जाएगा, और जब इस भाग को रंगा जाएगा मूल बिंदु की तरफ, जब इसको रंगेंगे तो इधर भी रंगा जाएगा, ये रंगा जा रहा है ना, देखो काले मार्कर से कर दे रहे हैं, जरा देखिए इसको भी रंगा जा रहा है, ये देखो हमने शैडो कर दिया,
करते चले जा रहे हैं, करते चले, और ये भी भाग शैडो करेंगे। लेकिन अगली बार क्या यहाँ पे शैडो किया था हमने? नहीं किया था। और जब अब की बार शैडो कर रहे हैं तो अगली बार, अब की बार क्या इसमें यहाँ पे किया? नहीं किया। ये वाला ऐसा हिस्सा है जहां पर दोनों बार देखो हमारे मार्कर चले हुए। अगली बार क्या हुआ था? जब इसको हम शैडो कर रहे थे तो ब्लू कलर का मार्कर चला था कि नहीं चला था? देखो ये पूरा चला था, तो ब्लू कलर का चला है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब इस बार कर रहे हैं इस रेखा का जब इसका शैडो किया तो देखो अब की बार ब्लैक कलर का मार्कर यहां चल रहा है हमारा। बोलिए, ब्लैक कलर का मार्कर यहां पे देखो, इस रेखा का शैडो मूल बिंदु की तरफ करेंगे इधर का, तो इस रेखा का जो शैडो अंदर की ओर और इस बार ब्लैक कलर का किया तो इसका मतलब ये भाग नहीं रंगा जाएगा। और इसको अगली बार यहां पे ब्लू कलर का चला था, नहीं चला था, तो ये भी भाग नहीं रंगा जाएगा। इसका मतलब ये हिस्सा दोनों भाग क्या करेंगे? आपके शैडो करे जाएंगे। इतना भाग आई समझ में? ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को, बाकी सब आप क्या हो जाएगा? आपका ये सब शैडो वेडो कुछ नहीं होगा, यानी इतना भाग आपका क्या किया जाएगा? शैडो किया जाएगा। बात आ रही समझ में? अब आपको क्या करना है? इन दोनों, देखो दोनों रेखाओं ने यहां पर प्रतिच्छेदित किया है, तो दोनों रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदन बिंदु, क्योंकि हमें इस पॉइंट के निर्देशांक पता है, हमें इस पॉइंट के निर्देशांक पता चल जाए तो आपको अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए तरीका मिल जाए। तो आपको कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए? समीकरण, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 वे समीकरण 2 से 1 और 2 से क्यों? इस वजह से क्योंकि पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, दोनों रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु निकाला जा रहा है। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस का y बराबर कितना लिखा है? देखो 50 लिखा है, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस का y बराबर कितना लिखा है? 90, समीकरण नंबर 2 लिखा है। बताइए, जोड़ने पर कि घटाने पर? घटाया जाएगा, क्योंकि देखो दोनों समान है, तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, ये वाली से वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 3x में 1x निकल गया तो माइनस का 2x हो जाएगा, 90 में 50 निकल गया तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 20 को 40 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20। अब x का मान कहां पे रख दीजिए? x का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर और रखा जाए। जब एक समीकरण 1 में रखा जाएगा तो बताइए x के स्थान पर हम कितना रखा जाएगा? तो 20 रखा जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 50, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो बिंदु हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? बिंदु हो गया, पहले x का मान रखा जाएगा 20, फिर y का मान रखा जाएगा 30। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक कितना आ गया? बोलिए, 20 का मान 30 आ गया। अब आपको वो क्षेत्र पकड़ना है जिसमें आपको छायांकित किया है। ये देखो, फिर इधर चला आया, ये पूरा, यानी ये पूरा सेटअप बंद है ना, देखो हमारे पास पूरा सेटअप बंद है। तो आप बताइए, अब आप चलते हैं जेड के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के लिए। चलिए, जेड के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के लिए, जेड बराबर क्या है? चलो कोई बात नहीं, जेड के अधिकतम सिर्फ अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान के लिए कुछ नहीं करना है बाबूजी, आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है, सिर्फ छोटा सा चार्ट बनाना है, हो गया। और ये हमने रेखा खींचिया, यहां पे क्या हुआ? हम पॉइंट रखेंगे, मतलब कौन सा पॉइंट रखेंगे? वो पॉइंट रखेंगे जिससे ये छायांकित भाग घेरा बंद हुआ है, घेरा बंद किए हुए, ठीक है। तो ये बिंदु रखा जाएगा और यहां पे z बराबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 4x प्लस का क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो ये हो जाएगा। अब बताइए कि पहला बिंदु क्या है? 0,0, 0,0 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 0,0 के लिए नहीं। दूसरा बिंदु पकड़ लीजिए, क्या है? 30,0। ये पहला बिंदु 30,0, फिर ये रेखा गई यहां पे बंद करा दिया, फोल्ड हो गया यहां से, तो इसके निर्देशांक क्या है? 20, बोलिए 30 हो गया। फिर अगला इधर चला गया, ये टर्न हो गया, तो इसके निर्देशांक क्या है? 0,50। अब देखते हैं किस बिंदु पर अधिकतम मान मिलता है। ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान, y का मान, x का मान, y का मान। आप क्या करिए? आप z लिखिए बराबर 4 लिखेंगे, x का मान कितना रखोगे? 30, प्लस का y का मान 0, तो हमारे पास होगा 4 ताई 12, 120 हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, z बराबर 4 गुणे x की जगह पर कितना रखोगे? 20। देखो x की जगह पर कितना रखेंगे? 20, प्लस का y की जगह पर कितना रखोगे? देखो 30। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई
4 दूनी 8, 180 हो जाएगा। 80 में 30 को और जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर इसके बाद z बराबर हम क्या आ जाएंगे, 4 गुणे कितना हो जाएगा 0, एक x का मान 0 है, और प्लस का कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50। सबसे अधिकतम मान कहाँ पे आ रहा है, यही है ना 120, सबसे अधिकतम मान, ज्यादा मान, और किस बिंदु पर आ रहा है 30 का मान 0 पर। तो यहां पे लिख सकते हैं आप बिंदु 30 का मान 0 पर अधिकतम मान कितना आया है 120 होगा। बस काम खत्म हो गया, आपका आंसर तैयार। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह हमारा वीडियो आसानी से आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, ठीक है, जिसके आपको और आसान विधि से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे और अच्छा भी लगा होगा, आपको आनंद भी लगा, मजा आया होगा सवाल लगाने में, समझने में भी। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।